श्री कृष्ण के अमर उपदेश, जीवन, कर्म और विश्वास का मार्ग। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। व्यक्तित्व और संबंध, रिलेशनशिप। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। यह उपदेश व्यक्ति को अहंकार और अत्यधिक भौतिकवाद दोनों से दूर रहने की शिक्षा देता है, जो दूसरों से भावनात्मक जुड़ाव में बाधा डालते हैं। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। ये पीढ़ियों के बीच समझ और अनुभव के महत्व को दर्शाता है। अनुभव ही हमें दूसरों के निर्णयों के पीछे की गहराई को समझाता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। धन की अधिकता अक्सर भ्रम पैदा करती है, जबकि अभाव व्यक्ति को जीवन के मूल्यों और संघर्षों से परिचित कराता है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यह निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति की एकांत और त्याग भरी स्थिति को दर्शाता है। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना, समय। क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। समय ही सच्चा मित्र है, जो हर रिश्ते की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। जीवन के सबसे बड़े संघर्ष व्यक्ति को स्वयं ही लड़ने होते हैं। बाहर का समर्थन केवल सांत्वना दे सकता है। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। मनुष्य को दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। शिक्षा ज्ञान देती है, जबकि संस्कार चरित्र का निर्माण करते हैं, और इसकी नींव पारिवारिक वातावरण में पड़ती है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया, तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूँ, तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। ये बचत, सेविंग और धन के सही उपयोग के महत्व को दर्शाता है, जो कठिन समय में सहारा बनता है। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए। लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद और समर्थन सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य और धोखा, ट्रूथ एंड डिसेप्शन, दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। मन की सरलता और पवित्रता ही सच्चे रिश्तों का आधार है। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। ये मानव स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई है, जहां नकारात्मकता को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वह आपको धोखा दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है, तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं। ये बुरा वक्त बुरा नहीं है, यह अच्छा वक्त है, जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। सच्चाई में दृढ़ रहने वाले भले ही सांसारिक भीड़ में अकेले हों, पर उन्हें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है।
मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। ये रिश्तों में अपेक्षाओं को कम रखने और आत्मनिर्भर रहने का संदेश है। जीवन की कसौटियाँ, टेस्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन में हर रिश्ते की परख उसकी कठिन परिस्थितियों में होती है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में या बंटवारे में, बहन की परख जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। ये कसौटियाँ बताती हैं कि सच्चा प्रेम और निष्ठा भौतिक सुख सुविधाओं से परे होती है। ईश्वर में विश्वास और विनम्रता, फेथ एंड ह्यूमिलिटी, तू मुझे संभालता है। ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये पूर्ण समर्पण और ईश्वर की असीम दया, रहमत के प्रति कृतज्ञता का भाव है। साथ ही ये स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ढालने की प्रार्थना है। सफलता, असफलता और कर्म, सक्सेस, फेलियर एंड एक्शन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ये बताता है कि सफल लोगों को हमेशा ईर्ष्या, जेलसी और विरोध का सामना करना पड़ता है। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। ये ईश्वरीय योजना, डिवाइन प्लान में विश्वास रखने और अनावश्यक चिंता, वरी न करने का संदेश है। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं। वक्त पर कौन मददगार होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। यह व्यक्ति के मूल्य, वैल्यू को उसके कार्य से आंकने का सिद्धांत है, न कि उसकी भौतिक स्थिति से। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। हार से मिली सीख, लेसन ही सफलता की नींव रखती है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। निंदा एक तरह से इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ कर रहे हैं, और यह आत्म सुधार का अवसर भी देती है। हमेशा ये बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। शांति, धैर्य और आंतरिक शक्ति, पीस, पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। मौन और धैर्य सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रियाएं हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। मन की शांति आंतरिक मजबूती और दृढ़ता लाती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। ये त्याग और आगामी समृद्धि में विश्वास रखने का सिद्धांत है। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो,
बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। नियत, इंटेंशन की पवित्रता ही कर्म की श्रेष्ठता को परिभाषित करती है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। यह विनम्रता और संयम की शक्ति को दर्शाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। ये बताता है कि हम संसार को अपने मन के दर्पण से देखते हैं। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुरे कर्म सहजता से होते हैं, जबकि अच्छे कर्म के लिए सजग प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट की आवश्यकता होती है। जीवन में देर और ईश्वरीय विधान, डिले एंड डिवाइन प्लानिंग, श्री कृष्ण कहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। यह नियति, डेस्टिनी और ईश्वरीय न्याय में अटूट विश्वास का सार है। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पककर ही हमारे जीवन में आता है। संकट में श्री कृष्ण का स्मरण, रिमेम्बरिंग कृष्णा इन क्राइसिस। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए, तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। संकट में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारा मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। ये भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। परिवर्तन और अनासक्ति, चेंज एंड डिटैचमेंट, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया, वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इस चक्र को समझ गया, वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। अंतिम प्रेरणा खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गंवा दिया।
जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, पर आज नई शुरुआत करो। तुम्हें जीतना है सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। ये पाप और धर्म के प्रति लापरवाही पर गहरा कटाक्ष है। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।